हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिल रहे हैं शाम के टाइम। और जो टाइम हुआ है वो हुआ है 6 बज गए हैं। और आराध्या बना रही है आज खाना, क्योंकि आज जो है मुझे थोड़ा सा फीवर हुआ है। तो बस मैं अंदर बैठी थी चाय वगैरह पी करके, तो आराध्या बोलने लगी कि मम्मी आज खाना मैं बना देती हूँ, क्या बनेगा। मैंने सोचा कि रोटी तो इससे बनेगी नहीं, और आज इसको जिद लगी है कि मम्मी मैं खाना बनाऊँगी। तो फिर क्या था कि मैंने बोला कि कोई नहीं, चावल बना ले। तो क्या था कि हल्दी मिर्चों के चावल बनाने के लिए मैंने इसको बोल दिया, तो लग गई है वो बनाने के लिए। और मैं भी आकर के खड़ी हो गई थी ताकि मैं इसको जो है बताती रहूँ कि कैसा बनेगा। मुझे नहीं बनाने दे रही थी। वैसे ये है कि मुझे कुछ हो जाता है या मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं अपना काम मैं कर ही लेती हूँ आराम से। तो यहाँ पर हमें ना बच्चों की, मतलब लड़कियों की इतनी ज़रूरत होती है इस टाइम पर, क्योंकि जब मम्मियाँ बीमार होती हैं ना तो बेटियाँ ही काम आती हैं और कोई काम नहीं आती। तो बस क्या है कि आगे चल कर के अब तक तो जो है मैंने ही अपना काम किया था, बीमार होकर या नहीं जैसे भी था मैं काम करती ही हूँ अपना। लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि आराध्या जो है कुछ टाइम बाद काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इंटरेस्ट, जब किसी चीज़ का हमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है खाना बनाने का या किसी भी चीज़ का, तो बच्चों की जो दिलचस्पी होती है ना तो वो है ये, तो वो अच्छी होती है। तो दोस्तों अब हम मिल रहे हैं सुबह के टाइम, और जो अब टाइम हुआ है वो बजे हैं सुबह के 9। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सुबह के टाइम मैं लेट उठती हूँ संडे में, और छुट्टी है आज, तो आज नहीं जाना है कहीं भी बच्चों को स्कूल वगैरह, तो बस घर ही हैं। और बच्चे जो हैं वो उठ गए हैं सो करके। प्रत्युष उठ गया, आराध्या नहीं उठी है अभी, और प्रत्युष के पापा भी उठ गए हैं। तो मैं लग गई हूँ अपनी रसोई में काम करने के लिए। तो क्या था कि मैं बना रही हूँ आज अंडे और ब्रेड। तो अंडे की जो है मैंने फोड़ करके उनको, उनमें प्याज और हरी मिर्च नमक डाल करके उसका घोल बना लिया था। और फिर उसको बनाने के बाद में जो है मैंने अंडे की जो आमलेट है वो मेरी बन करके तैयार हो गई है। और जो अब उसके बाद में जो है वो ब्रेड सेकने के रह जाएंगे। तो ब्रेड भी हैं तो मैं इसमें इसी के ऊपर ही ऐसे ही सेक दूंगी। ये जो नाश्ता है ये प्रति उसको बहुत पसंद है, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसको। उसको कुछ मत दो, ये चीज़ें दे दो खाने के लिए। तो संडे के दिन ही मैं इसी तरह का जो है नाश्ता उसके लिए बनाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम और दिन तो सुबह के टाइम में वो निकल जाते हैं, तो बस मैं रह जाती हूँ बाद में चाय पीने के लिए। और मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने लिए जितना भी मेरे अंदर जो है ना वो इतना बड़ा आलकस है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने लिए नहीं कुछ बनाती हूँ। बस मैं अगर कुछ होता है घर में तो खा लेती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं होती है। तो क्या है कि मैंने जो है आटा वगैरह जो है मैंने लगा करके रख दिया है। और बस नाश्ता वगैरह करने के बाद में जो है मैंने उधर मशीन भी लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन पहले ही मैंने अभी कपड़े धोए थे, तो ज़्यादा कपड़े नहीं है। बस क्या है कि ड्रेस वगैरह हैं, यही हैं 2-4 जो पहन करके गए थे। और कल भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि संडे में जो है वो मैं मशीन लगाऊंगी तो एक साथ ही धुल जाएंगे। तो कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो वो 1 या 2 जोड़ी ड्रेसें हैं जो हैं बच्चों की, तो बस वही हैं। और 1-2 जोड़ी जो हैं बस वो घर पहनने वाले कपड़े हैं, और चादरें हैं 1-2, बस ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, 1-2 बार में ही धुल जाएंगे। तो बस मेरी जो इतने में नाश्ता वगैरह करूँगी, इतने मेरे कपड़े धुल जाएंगे। और इन सबको काम करने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में, कपड़े धुलने के बाद में रह जाएगा मेरा रसोई में खाना बनाने का काम। तो जो खाना बनाने वाला जो मेरा काम है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी सब्ज़ी भी नहीं बनी है। और सब्ज़ी पता नहीं क्या बनेगी, यह सब चीज़ें मैं बाद में सोचूंगी कि क्या बनेगा। पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कपड़े धुलते हैं, फिर बाकी का जो काम है कब काम ख़त्म होता है ये नहीं पता। लेकिन आज जैसे काम को देख करके कपड़ों का ही ज़्यादातर मेरा जो काम होता है वो संडे वाले दिन का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि कपड़े धुलने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। तो बस सबसे बड़ा मेरा काम ना कपड़े का ही होता है, और नहीं होता है कोई का काम था वो मेरा ख़त्म हो गया है। कपड़े धुलने थे मेरे, वो मेरे कपड़े धुल गए हैं। और कपड़े धुलने के बाद में छत पर भी वो मैंने सुखा दिए हैं।
और मैं फिर से आ गई हूँ अपना रसोई में काम करने के लिए। तो जो मेरा बाकी का काम है, झाड़ू पोछा लगाने का काम है, वो मेरा सबसे लास्ट का काम है आज। और सबसे पहले अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आराध्या जो है, आराध्या जिद करने लगी कि मम्मी मैं सब्ज़ी काटूँगी। तो मैंने कहा कि चल काट ले। तो उसको मैंने शिमला मिर्च बोल दिया था कि शिमला मिर्च काट ले। तो वो लग गई है शिमला मिर्च काटने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी इतने खाली खड़ी रहूँगी यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बर्तन जो हैं वो साफ़ कर लूँ। तो मैं लग गई हूँ अपने बर्तन साफ़ करने के लिए और आराध्या सब्ज़ी काट रही है। तो वो अपनी सब्ज़ी काम जो है वो ख़त्म करेगी और मैं अपने उधर से मैं बर्तन साफ़ ख़त्म कर लूँगी अपने साफ़ करके। तो फिर उसके बाद में जो है सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर रोटियां रह जाएंगी। तो रोटियां बनानी है और ये सब काम करने के बाद में जो भी टाइम मिलेगा, तो अगर टाइम मिला तो मार्केट जाएंगे आज, अगर टाइम नहीं मिला तो कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब जो है शाम की बन रही है चाय और अब जो टाइम हुआ है वो हो गया है 4 बज गए हैं और आराध्या लग गई है अपनी पॉपकॉर्न बनाने के लिए। थोड़े से जो है वो पॉपकॉर्न रखे हुए थे, तो वो बोलने लगी कि मम्मी मैं थोड़े से पॉपकॉर्न बना लूँ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बना ले। ये जो है ये मुझे नहीं आते हैं बनाने, तो जब भी बनाती है ये आराध्या ही बनाती है इसको। तो इसने क्या किया कि कढ़ाई के अंदर जो है थोड़ा सा तेल डाला और तेल डालने के बाद इसमें थोड़ी सी इसने हल्दी डाल दी और नमक डाल दिया और फिर इसने जो है पॉपकॉर्न मिक्स करके इसने गैस पर ये ऐसे ही रख दिए थे। तो मैं भी देख रही थी कि कैसे बनेंगे, कभी बना करके देखे तो है नहीं मैंने, आज देखे हैं पहली बार कि कैसे बनते हैं। तो उसने वो रख दिया है कढ़ाई गैस पर और ये जो है इसकी पॉपकॉर्न बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। और मेरी कढ़ाई इतनी गंदी हो गई है, कल देखती हूँ, इसे कोशिश करती हूँ इसे साफ़ करने की, अच्छे से जो साफ़ हो जाए। तो फिर चलते हैं दोस्तों, आज का जो हम अपना ब्लॉग है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में।